सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि जितने भी लोग पराये देवताओं को मानते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि वह पराये देवताओं को मानते हुए किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से परेशान है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाई जो स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार इस धरती लोक पे भी तेरी हर एक इच्छाई पूरी हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रतिज्ञाएं, हमारे मुख से निकले हुए हर एक वाणी, हर एक शब्द सुन रहे हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हर जगह, हर संकट में, हर मुसीबतों में हमारा साथ दिया, हर रोगों से लड़ने की हमें हिम्मत दी पिता परमेश्वर। हमें सोचने समझने की तूने कैपेसिटी दी पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दी पिता परमेश्वर। लेकिन हम लोग तुझे छोड़कर पराये देवताओं के पास भागते हैं पिता परमेश्वर। तुम्हारे बड़े बड़े कार्य देखकर भी हम समझ नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने वचनों के द्वारा हमें समझाया है कि बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए पिता परमेश्वर। हमारी आंखों के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हमारे ली गई, हमारे आंखों के सामने सब कार्य हुआ था, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी तुझे छोड़कर पराये देवताओं के पास भागते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझ पर भरोसा नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु, जब हम तुम्हारे नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तो हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हम पराये लोगों के पास, पराये देवताओं के पास भागते हैं, जादू टोनाओं पर विश्वास करते हैं। हम तुम्हारी प्रार्थना में नहीं आते हैं, तेरे वचनों पर नहीं चलते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हम इतने मूर्ख अज्ञानी हो चुके हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें सोचने समझने की सब बुद्धि और सद्बुद्धि दी है पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे वचनों को नहीं समझते हैं, क्योंकि हम पराये देवताओं के पास भागते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम तेरे वचनों को नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर। हम देखते हैं लेकिन देखते हुए भी अनदेखे बनते हैं पिता परमेश्वर। हमें कानों से सुनाई देता है लेकिन हम कानों से सुनते नहीं है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने हमें हर तरीके से समझाने की कोशिश की पिता परमेश्वर, लेकिन हम लोग इतने निठल्ले हो चुके हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरी प्रार्थना में नहीं आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हर जगह, हर मुसीबत में तुम हमारा साथ देते हो पिता परमेश्वर, फिर भी हम देखकर अनदेखे बन रहे हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खा पाए और दाग मधु और मदिरा जो तुम नहीं पी पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हे पिता परमेश्वर, हमारे पास इतने संकट आए, हमें खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए दाग मधु नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। उन मुसीबतों से गुजरते हुए भी हम तुझ पर भरोसा नहीं किए पिता परमेश्वर। हम तेरी प्रार्थना में, तेरे वचनों में नहीं आए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पराये देवताओं पर विश्वास करते थे, उनके जादू टोनाओं पर विश्वास करते थे, उनकी बताई हुई बातों पर विश्वास करते थे पिता परमेश्वर। इस कारण तुम्हारी प्रार्थना में नहीं आए पाए पिता परमेश्वर। तूने हमें समझने की
सब दी पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को तूने पवित्र किया पिता परमेश्वर। तूने जैसे तन पर वस्त्र होते हैं उसी प्रकार आत्मा के जो वस्त्र थे वह कभी पुराने नहीं हुए पिता परमेश्वर। तूने हमें खाने के लिए रोटी नहीं दी पिता परमेश्वर। तूने हमें 40 दिन तक भूखा रखा पिता परमेश्वर, 40 वर्षों तक भूखा रखा पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी लोग हम समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर कि तुम हमसे क्या कहना चाहता है पिता परमेश्वर। हम इतने निठल्ले हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, जब तुम्हारा क्रोध हम लोगों पर भड़केगा तो हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे पिता परमेश्वर। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब साफ इस पर आ पड़े हैं, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उन देश में उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट हुआ है। हे परमेश्वर, तेरा क्रोध हम लोगों पर इतना भड़का कि हम लोग खड़े नहीं हो पाए पिता परमेश्वर। हम रोगों से इतना ग्रसित हो चुके पिता परमेश्वर कि हम लोग कभी थायराइड की बीमारी से, कभी बीपी की बीमारी से, पैरालिसिस की बीमारी से, मोटापे की बीमारियों से, चलने फिरने में असमर्थ होने लगे, हमारे शरीर में जकड़न होने लगा, दर्द होने लगा, आंखों से दिखाई नहीं देने लगा, मुंह से बोल नहीं पाए, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में आई, फिर भी हम लोग तुझे समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हम फिर भी पराये देवताओं के पास भागते हैं पिता परमेश्वर। तेरी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है पिता परमेश्वर कि तेरी प्रार्थना करने से हमारा जीवन सब सफल हो जाता है, हम चंगे हो जाते हैं, फिर भी तुम पर विश्वास नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, हमें जीना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें जीवन में क्या करना चाहिए वह सब कुछ सिखाया पिता परमेश्वर, लेकिन हम ना समझ बने हुए हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि जो लोग तेरी प्रार्थना में नहीं आते हैं, तेरे वचनों में नहीं चलते हैं, तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनके जीवन के अंदर जो भी संकटें हैं, जो भी मुसीबतें हैं पिता परमेश्वर, इसी समय से उनके जीवन से हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार के संकट यीशु के नाम से इसी समय से निकल जाए पिता परमेश्वर। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा सता रही है, जिनके जीवन के अंदर गृह क्लेश है, जो विकार है, जिनका मन घबराता है, प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, जो प्रार्थना में आना चाहते हैं लेकिन कई कारणों से नहीं आ पाते हैं, हे पिता है परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी कठिनाई, जो भी बाधाएं है, यहोवा के नाम से इसी समय से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी लोग पराये देवताओं के पास भागते हैं, यहोवा के नाम से उन पर इतना क्रोध भड़के कि उनको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए कुछ भी ना मिले पिता परमेश्वर, उनको जीवन के अंदर उनको सद्बुद्धि ना आए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, तेरे बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर तूने सब कुछ किया, उनको सद्बुद्धि दी, उनको चलना फिरना सिखाया, उनको बोलना चाहना सिखाया, उनका मन को पवित्र किया, उनकी आत्मा को पवित्र किया पिता परमेश्वर। तूने अपने वचनों के द्वारा उनको शिक्षा दी पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग पराये देवताओं को मानते हुए भी तेरे पास आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, उनको हर संकट, हर विपदा से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, उनको सोचने समझने की सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी लोग तेरे वचनों को समझना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनको सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, सबकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति बीमार है पिता परमेश्वर, यहोवा के नाम से इसी समय से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जितने भी व्यक्ति कर्जे में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, इसी समय से वह उन कर्जों से बाहर निकल जाए पिता परमेश्वर। जिनके लिए धंधा रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर, जो अपने रोजगार की रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको धंधा रोजगार मिल जाए पिता परमेश्वर। वह सही ढंग से कार्य कर पाए पिता परमेश्वर। जो आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वह आगे बढ़ पाए पिता परमेश्वर। जो तेरी प्रार्थना में आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी परीक्षा के अंदर बचना चाहता है पिता परमेश्वर, यहोवा के नाम से वह तेरी परीक्षा से बच जाए, तेरे वचनों से उनकी सोचने समझने की बुद्धि आए,
वह अच्छा कार्य करे, उनको बोलने चालने की सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह, आमीन आमीन।